ज्ञान चर्चा कार्यक्रम में आप सभी दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हर्बल पार्क में दो महान हस्ती बैठी हैं। एक हमारे बीच महान हस्ती हैं परम संत रामपाल जी के शिष्य RS शोकन जी, जो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, और दूसरे साथी हैं तिलकराज मेघलानी जी, ये जींद की शान हैं। तो दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तिलकराज मेघलानी जी को कहूंगा कि इसकी शुरुआत करें। शोकन साहब, सत साहिब जी, सत साहिब। शोकन साहब, अक्सर दिमाग में विचार उठते हैं कि जो ये मानव जीवन है सर, हमें जो मिला है, इसमें सर आने का और अपने आप को जानने का, हम कौन है और हमारा कौन है और हमें जाना कहाँ है, कहाँ से आए हैं, तो सर थोड़ा बताएंगे इस बारे में शोकन साहब प्लीज। हाँ, कहाँ जाऊंगा। हाँ जी। तो इस ज्ञान को जानकारी के लिए परमात्मा को सुमरण करना चाहिए, गुरु के माध्यम से उसकी भक्ति करनी चाहिए। और अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, हाँ जी, तो ये मानव शरीर जब हमारा समाप्त होगा तो हम भी 84 लाख योनियों में, किसी में डांगर में, पशु में या किसी भी योनि में जा सकते हैं। मानव शरीर मिला ना बारंबार, धुएं कैसा दलेरा, जाते ना लगे बार। ये तो टर्न वाइज 84 लाख योनियों के बाद एक बार ये शरीर मिलता है, या फिर कर्म आधार से मिलता है। तीसरा मुक्ति का मार्ग है। अगर मुक्ति का मार्ग और कोई देखो सत्संग करके, पूर्ण संत के माध्यम से भक्ति उपदेश लेके, दीक्षा लेके हमने अपना जीवन कल्याण कराना चाहिए, अपनी मुक्ति हो जाओ कि इस जन्म मरण से 84 लाख योनियों के कुल्लू से पीछा छुड़े। इसका उद्देश्य मानव शरीर का मेन उद्देश्य तो ये है। लेकिन हम जो है यहाँ दूसरे धंधों में लगे हैं, धन दौलत जोड़ने में लगे हुए हैं, तरह तरह के काम छेड़ रखे हैं, धंधे छेड़ रखे हैं। लेकिन मेन कारण क्या है? व्यवस्था दो रोटी की है। वो भी परमात्मा कहते हैं भाई वो तेरी व्यवस्था भी मैं ही करता हूँ, लेकिन यह तेरे भूल है कि भाई मैंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। अगर अपने मर्जी से चलता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। हाँ जी। अगर तू परमात्मा की शरण में है, वही होगा जो आप चाहोगे, परमात्मा ऐसा देंगे। तो हमने क्या करना चाहिए? एट लास्ट यही कहूंगा भाई परमात्मा की भक्ति जरूर करनी चाहिए, तो ताकि आपका जीवन सफल हो सके। तो शोकन साहब, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला हमें, लेकिन फिर भी उसके बाद हम लोग इसको व्यर्थ ही जाया करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल व्यर्थ जाता है, परमात्मा की भक्ति के बगैर व्यर्थ जाता है। अब भाई राम कृष्ण से कौन बड़ा? वो भी गुरु आज्ञा अधीन। हाँ, कृष्ण भगवान से और रामचंद्र से बड़ा यहाँ कोई किसी को नहीं मानते। उन्होंने भी अपने गुरु किए थे। ठीक। वशिष्ठ मुनि जो था रामचंद्र जी के गुरु थे। हाँ जी। और ऋषि दुर्वासा जी, हाँ जी, अत्याधुनिक गुरु श्री कृष्ण जी के थे। ठीक। और हम गुरु नहीं करते, देखो कुछ भी नहीं है। उन्हें इतनी बड़ी श्रेष्ठ आत्माओं ने भी गुरु किए हैं, तो हमने भी जो है गुरु करना चाहिए और उस जीवन को सफल करना चाहिए। इसके आगे ये भी कहा भाई पानी पी छान के गुरु कर पहचान के। आजकल जो शिक्षित समाज है वो सारी बातों को समझते हैं। जो सदग्रंथों पर आधारित भक्ति ज्ञान तत्व ज्ञान देता है, ऐसे संत को संत करो। तो आपका कहने का भाव है कि हमें अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं हम, इस खिलवाड़ को बंद कर दो। खिलवाड़ को बंद कैसे होगा? जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा और तत्वदर्शी संत मिलेगा। बिल्कुल। इस समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, धरती पर और कोई संत नहीं है। बिल्कुल। जो तत्व ज्ञान देते हैं। अगर आप लोगों को जीवन सफल करना है, पूर्ण संत से जुड़िए और अपना जीवन सफल कर लीजिए। आपको अपने मानव शरीर के उद्देश्य का भी पता लग जाएगा और आपकी पहचान का भी पता लग जाएगा, मैं कौन हूँ। आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसलिए हाँ जी, मेरी तो यही प्रार्थना है, आप लोग गुरु धारण अवश्य करें, वो भी गुरु पूरा हो। गुरु पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण सच्चा गुरु होना चाहिए। हाँ। और साथियों होना चाहिए। साथियों, जो आप विचारों से सहमत हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि आपको पुण्य का लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।